अगर आप जॉब सर्च करके थक चुके हैं, जीसीसी, अब्रॉड, गल्फ, यूरोप कंट्री के लिए किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं लेकिन थक चुके हैं, कुछ ना कुछ रिजेक्शन हो जाता है लाइफ में। सब कुछ करके जाते हैं, इंटरव्यू फेल हो जाता है, कभी मेडिकल फेल हो जाता है, कभी कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है, कभी आपको सही वैकेंसीज नहीं मिलती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपको जॉब मिल जाए? ये 100% गारंटी हो जाएगी कि आपको जॉब मिल जाएगी अगर 10-11 पॉइंट्स को आपने पढ़ लिया तो, उसको ठीक कर लिया तो। जो इस वीडियो के अंदर में वो 10-11 पॉइंट्स क्या हैं उसको मैं बताने वाला हूं। अगर 11 पॉइंट्स को अगर आप अपने लाइफ में उसको उतार लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उस चीज से अंडरस्टूड हो जाते हैं और उस करेक्शन कर लेते हैं, वो जो नेगेटिव पॉइंट्स है, तो आपको जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएगा कि आपको जॉब मिल जाएगी। उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं जिसके वजह से हम परेशान रहते हैं। देखो, बकैती तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं। मेरे चैनल पे आप देखते होंगे कि वीडियो आजकल बहुत कम आती है, महीने में 1-2-3 वीडियो आ जाती है। क्योंकि बहुत सारे रीजंस है उसके। देखो, जब तक जेन्युइन बात नहीं होती है ना, जब तक आपके काम का कुछ बात नहीं होता है, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। कुछ लोगों की ये धंधा है, ये दुकान है, ये मेरे दुकान से ये ले लो, ये कोर्स ले लो, ये सर्विस ले लो, ये वीजा ले लो। नहीं है, बकैती मैं नहीं करता हूं। रियलिटी ऑफ फैक्ट पे बात करता हूं, अदरवाइज वीडियो नहीं बनाता हूं। फैक्ट ही चलता है हमारे चैनल पे, बकैती वाला चैनल नहीं है हमारा। तो इस वीडियो को देखो, समझ में आए तो देखो, नहीं तो स्किप करो और छोड़ दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें देखना चाहिए, हमें जॉब की जरूरत है, जीसीसी जाना है, पैसा कमाना है, लाइफ को और वाइड करना है, तो इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ रिसर्च। अब ये क्या है? हम जॉब मार्केट को अंडरस्टूड ही नहीं कर पा रहे हैं। यानी जॉब मार्केट, जॉब कहां मिलेगी, जॉब की मंडी कहां है, जॉब कहां आती है, वैकेंसीज कहां आती है, उस मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अगर उस मार्केट को नहीं समझेंगे तो कहां जाएंगे जॉब सर्च करने के लिए? आपको एक एरिया, एक फील्ड चाहिए कि हाँ, यहां पे जॉब वैकेंसीज मिलती है, तो वहीं जाना है आपको। अब बात करते हैं जॉब मार्केट कहां है। मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो पता नहीं सैकड़ों वीडियो मिल जाएगी। इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से देख लीजिए। किसी दूसरे चैनल पे जाकर देख लीजिए कि जीसीसी के लिए, अब्रॉड के लिए, यूरोप के लिए जेन्युइन जॉब वैकेंसीज कहां मिलती है। यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको दिख जाएगा। सही जेन्युइन जॉब वैकेंसीज का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप यही है। दूसरा पॉइंट ये है, क्वालिफिकेशन का सफिशियंट नहीं होना या क्वालिफिकेशन नहीं होना है। यानी कि जिस काम में भी आप जा रहे हो, उस काम के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, उससे आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही, फिर भी आप लगे हुए हैं कि भाई हमको इसी काम में जाना है। ठीक है, लेकिन उस काम के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपको ज्यादा समझ आएगी, बहुत सारे लोग सेफ्टी ऑफिसर में ट्राई करते हैं, लेकिन पहले क्या था कि सेफ्टी ऑफिसर का दूसरा कोर्स ओशा वगैरह करके भी लोग चले जाते थे। लेकिन अभी निबोश IGC 3 चाहिए, निबोश चाहिए। तो अगर आपके पास निबोश नहीं है तो लगे रहिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल कुछ नहीं होना है, जॉब नहीं मिलेगी आपको। तो आपको क्या करना है, या तो जॉब को बदल देना है, दूसरे प्रोफेशन को चूज करना है, या हम निबोश कहीं से करेंगे। तो यही होता है। क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायरमेंट है, मोस्टली सारे वैकेंसीज में किस तरह की क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है और आपके पास क्या है। अगर मिसमैच हो रहा है, क्वालिफिकेशन मिसमैच हो रहा है, तो नहीं हो सकता है। इसको ठीक करना है, इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, इसको इमीडिएट सीधा कीजिए, इसको सुधारिए और इसको सही कीजिए, जॉब मिलेगी। गाइस, तीसरा सबसे बड़ा इश्यूज है जो कॉमन है आज के डेट में, हेल्थ इश्यूज। मेडिकल अनफिट हो जाना, गम का मेडिकल अनफिट हो जाना या कोई भी मेडिकल अनफिट हो जाना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आपके साथ ऐसा है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो एम्प्लॉयमेंट वीजा पे नहीं जा सकते। ये भी एक इशू है। अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, पहले से ऑलरेडी मालूम है आपको, तो पहले आप ट्राई करने से पहले, कोई भी इंटरव्यू देने से पहले आप प्री मेडिकल या नॉर्मल मेडिकल करा करके चेक कर सकते हैं कि मैं फिट हूं। तभी आप टाइम को वहां पे एक्सपेंड कीजिए। टाइम को खर्च करना, पैसा और टाइम, अगर आप पैसा खर्च होता है, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा कीमती टाइम होता है। किसी काम के पीछे अगर आप टाइम लगा रहे हैं तो पैसा से ज्यादा कीमती वक्त होता है, टाइम होता है। टाइम की वैल्यू समझना चाहिए। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है रिज्यूमे नहीं होना, CV नहीं होना या प्रोफेशनली नहीं होना। यानी प्रोफेशनल CV नहीं उनके पास, या पुअर क्वालिटी का उनके पास कोई CV है, जहां भी भेजते हैं रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। देखो, क्लाइंट, कोई भी कंपनी आपको नहीं जानती है,
आपका बैकग्राउंड के बारे में, आपके बारे में, आप क्या करते हैं, कितना पढ़े हैं, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ एक रिज्यूमे ही बताता है आप उस एम्प्लॉयर को। तो अगर रिज्यूमे अच्छी नहीं है, सीवी आपने अच्छी नहीं बनाया है, उसकी क्राफ्टिंग अच्छी नहीं की है, तो बेकार है। कितना भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन से, कितना भी सफिशिएंट क्वालिफिकेशन से, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको, रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। जहां भी आप मेल करेंगे रिजेक्ट हो जाएगा, वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तो एक सीवी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है करियर लाइफ में। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो सीवी जरूर बना के रखिए, हमेशा उसको अपडेट करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। तो सीवी का नहीं होना भी एक मेजर कारण हो सकता है आपके करियर में रिजेक्शन का। बार बार आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो एक मेजर कारण हो सकता है, इसको ठीक कर लीजिए, जॉब मिलेगी। गाइज नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, पांचवा पॉइंट है एक्सपेक्टेशन का मिसमैच होना, या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होना। अब ये क्या चीज है, देखो आप जिस काम में भी जा रहे हो, किसी भी काम में, मान लो आप इंजीनियर हो, आपने एक उम्मीद लगा के रखा है, आपके दिमाग में सेट है पहले से कि हम सऊदी जाएंगे तो कम से कम मुझे 5000 रियाल तो चाहिए ही। लेकिन आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो 3000 रियाल इंटरव्यूअर आपको दे रहा है, वहां पे आप छोड़ दे रहे हैं। बोल रहा है कि भाई आप फ्रेशर हो, आप मेरे साथ चलो, काम थोड़ा सीख लो, 1 साल 2 साल के बाद फिर आपका सैलरी बढ़ जाएगी, ये 5000 रियाल मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आप अपने जिद पे हो, नहीं मैं 2 साल बैठ जाऊंगा इंडिया में, 3 साल बैठ जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं 5000 में ही जाऊंगा। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और सफर करना पड़ता है। होशियारी इसी में है मेरे अकॉर्डिंग। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो सुपरवाइजर में चले जाना चाहिए, 3500 रियाल या 3000 एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो बाद में फिर देखेंगे। अब उस 2000 रियाल के चक्कर में आप 2 साल अगर आप बैठ गए तो आप जोड़िए, कैलकुलेशन कीजिए कितना का नुकसान कर दिया आपने। तो ये चीज जरूरी है। अगर इस तरह का आपका माइंडसेट है तो बदलने की जरूरत है। गाइस छठा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, शॉर्टकट। अभी शॉर्टकट क्या है, आपको किसी ने आके बोल दिया कानों में आपके कि भाई ऐसा है, एक वैकेंसी चाहिए सऊदी अरब की, 5000 रियाल आप वहां पे सैलरी है, पैसा कुछ 50,000 या 1 लाख भरना है और तुरंत 10 दिन के अंदर फ्लाइट है। तो ऐसे कंडीशन में इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटमेंट के कारण वो पासपोर्ट दे देता है, एडवांस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, एक फॉल्स इंटरव्यू हो गया, फंस गया ट्रैप में, यानी कि लालच में आ जाना। शॉर्टकट लाइफ में कुछ नहीं होता है। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। आपको स्ट्रगल करना होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, टाइम देना होगा, आपको करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट में जाएंगे तो लॉन्ग कट हो जाएगा, कुछ शॉर्टकट नहीं होता है। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। जो बाहर जाना है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करना है, जीसीसी जाना है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, इसका भी वीडियो बहुत सारे मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सबको मालूम है, बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लालच नहीं, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं, कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं। वहां पे जाइए और ज्वाइन कीजिए, बहुत सारी वैकेंसीज मिलेगी आपको। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो लैंग्वेज बैरियर, नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर। भाषा का सही ज्ञान नहीं होना या बहुत ज्यादा फ्लुएंटली नहीं बोलना। होता क्या है कि आप इंटरनेशनली जा रहे हो काम करने के लिए दूसरे कंट्री में, तो आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, जो रीजनल भाषा है, आपके कंट्री का भाषा है, वहां पे नहीं चलता है। आप चलेगा भी तो जो हमारे जैसे लोग हैं उन्हीं से बात कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर कंट्री के लोग हैं, जो हिंदी मालूम नहीं है, उर्दू मालूम नहीं है, ऐसे लोग कैसे आपको पहचानेंगे, कैसे बात करेंगे। तो इंग्लिश का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक नॉर्मल काम में जा रहे हैं, जैसे पाइप फिटर, फैब्रिकेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, लेबर, हेल्पर, ड्राइवर, कारपेंटर, पेंटर, तो इनको जरूरत नहीं है इंग्लिश बोलना ही आना। अगर इंग्लिश आ रही है आपको तो अच्छी बात है, आपके साथ एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इंग्लिश नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऑफिशियली जॉब में जा रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबल जॉब में जा रहे हो, आपने कोई कोर्स कर रखा है, ज्यादा सैलरी है, ज्यादा अच्छा पोजीशन है, तो ऐसे लोगों को इंग्लिश का पता होना बहुत जरूरी है, ताकि इंटरव्यूअर को हम समझा सकें इंटरव्यूअर क्या बोलता है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसकी बातों को हम समझ सके। तो इंग्लिश का पता होना बहुत जरूरी है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इंग्लिश आपकी और ज्यादा फ्लुएंटली हो और समझा सके और समझ सके। तो भाषा, लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है जीवन में, करियर लाइफ में। गाइज नेक्स्ट पॉइंट है पुअर इंटरव्यू स्किल्स।
अब ये क्या होता है, देखो काम भी आपको अच्छा मालूम है, सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ है, लेकिन इंटरव्यू का एक स्किल होता है, एक आर्ट है। इंटरव्यू देना भी एक आर्ट है। कैसे हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं इंटरव्यूअर को, इंटरव्यूअर क्या पूछना चाह रहा है और हम क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जिस पॉइंट पे आपको लेकर जाना चाहता है, जिस पॉइंट को जानना चाह रहा है, उसी पॉइंट पे बात करें। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं, इंटरव्यूअर कुछ पूछता है और कुछ बताते हैं, इरिटेट हो जाता है और लास्ट में बोलता है ठीक है आप जाइए, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, बहुत सारी चीजें हैं, इसे समझना होगा। इंटरव्यू भी मेरे हिसाब से एक स्किल है, इंटरव्यू देना भी एक स्किल है, एक आर्ट है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसको समझ लीजिए तो आपको काम पता होते हुए भी लोग फेल हो जाते हैं, ये चीज नहीं होगा आपके साथ। रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, इंटरव्यू को सीखिए। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। आपको काम ही पता नहीं है, यानी जिस काम में आप ट्राई कर रहे हो बहुत ही कम 20% ही मालूम है आपको। ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम होगी, आप काम को सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट 80% काम सबको पता होना चाहिए जो मेरा काम है। 100% दुनिया में कोई नहीं होता है, मुझे पता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि आपको काम पता ही नहीं है, 10% ही काम मालूम है और आप बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने का आपने एक्सपेक्ट कर रखा है, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उसी कंपनी में मैं जॉब करूंगा। अरे भाई, उस कंपनी में जॉब करने के लिए उस कंपनी के लेवल पे आपको काम की नॉलेज भी होनी चाहिए। जो उस कंपनी का जो इंटरव्यूअर आएगा, जो क्लाइंट आएगा, जो आपसे सवाल जवाब करेगा, वो क्या होगा, वो नॉर्मल आदमी तो नहीं होगा, उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके तराजू पे हमें उतरना पड़ेगा, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो इंटरव्यू का हमेशा तैयारी करते रहिए, अपने आप को पॉलिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्टडी करते रहिए। यूट्यूब का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। तो अपने आप को इम्प्रूव करना ये बहुत जरूरी है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं है, काम की नॉलेज नहीं है, तो अपने आप को बढ़ाइए, इंप्रूव कीजिए, पॉलिश कीजिए। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्या है, देखो हम इंजीनियर के पोस्ट पे जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि मैं फ्रेशर हूं, अभी मैं उस लायक नहीं हूं, तो ऑफर करता है कि ठीक है मैं आपको सिलेक्ट करता हूं, लेकिन आपको एज ए सुपरवाइजर मेरे कंपनी में 1 साल काम करना होगा, उसके बाद आपको फिर प्रमोट करके इंजीनियर आपका एक्चुअल पोजीशन पे हम भेज देंगे। लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं, हमें इंजीनियर पे ही जाना है। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें रिजेक्शन बार बार होता है और बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है करियर में जॉब मिलने के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल इंसान ही सक्सेस होता है लास्ट में जाकर के, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको फेस करना पड़ता है। अगर अकड़ जाएंगे कि नहीं हम इसी काम में जाएंगे और इसी पोजीशन में जाएंगे, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है अगर आप फ्रेशर हैं तो गाइज अपने आप को रेक्टिफाई करना सीखिए, अपने आप को पॉलिश करना सीखिए, अपने आप को इंप्रूव करना सीखिए, तभी करियर में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जॉब मिलेगी, कहां जाएगी, हमसे बच के कहां जा सकती है। जॉब तो मेरे लिए, हम सब के लिए ही बनी है, लेकिन अपने आप को उस लायक बनाना जरूरी है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट टाइम है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से।